आज की दूसरी दस्तक यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए बड़ा कदम अब सरकार उठाने जा रही है। सवाल की वजह आज सामने आई इन तस्वीरों में है, जहां आज अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आने वाले बीजेपी के करीब 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सांसदों ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया। मांग रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को SC/ST के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा देने वाले फैसले और SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर वाली सिफारिश का पालन न हो। आज तक के पास बड़ी खबर यह है कि सांसदों के अनुसार प्रधानमंत्री ने SC/ST के आरक्षण कोटे में किसी भी प्रकार से क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण को लागू न होने देने का भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हाल में कई याचिकाओं में ये मांग हुई कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिल जाता है। दलितों आदिवासियों में कई जातियां पीछे थीं और वो पीछे ही रह जा रही हैं। तब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने 6-1 से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा गया कि राज्य चाहें तो SC/ST को मिलने वाले आरक्षण के कोटे में अब और सब कोटा दे सकते हैं। 7 में से 4 जजों ने अपने फैसले में लिखा कि राज्य OBC की तरह SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए फैसले ले सकते हैं। जस्टिस गवई ने तो अपने फैसले में साफ लिखा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत फिलहाल पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है, लेकिन अब SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें अलग किया जाना चाहिए। यानी SC और ST में और भी ज्यादा पिछड़े वर्ग की पहचान करके उसके लिए अलग सब कोटा बनाकर तय आरक्षण की सीमा में से हिस्सेदारी दी जा सकती है। इसी फैसले के बाद देश की राजनीति में विरोध और समर्थन की सियासी दस्तक सामने आने लगी। जैसे मायावती, चिराग पासवान, रामदास आठवले, चंद्रशेखर जैसे दलित नेता सर्वोच्च अदालत के फैसले का विरोध करते हैं। लेकिन TDP जो बीजेपी की सबसे अहम सहयोगी पार्टी है और जीतन राम मांझी जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के ही भीतर कई सांसद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने लगे। कोई मतलब नहीं है मुझे। जैसे याद करिए अब इस बयान को, जहां चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया कि दलितों के आरक्षण के कोटे में और कोटा दलितों में ही पीछे रह गई जातियों के लिए बनाना सही नहीं। तब चिराग का विरोध सरकार के दूसरे मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। SC/ST में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ऐसी खींचतान मची जो आगे भविष्य में और भी चुनौती खड़ी करती। उससे पहले शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के SC/ST समाज से आने वाले करीब 100 सांसद प्रधानमंत्री से मिलते हैं, एक ज्ञापन देते हैं, मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और जो सिफारिश की वो लागू न हो। प्रधानमंत्री जी को ST/SC के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के द्वारा एक व्यक्तिगत राय के रूप में SC रिजर्वेशन का जो क्रीमी लेयर का विषय लाया गया है वो संज्ञान माननीय प्रधानमंत्री जी के में हम लोग लेके आए हैं। इसी बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया में लिखा कि आज SC/ST समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। तो क्या SC/ST में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार लागू नहीं करेगी? क्या दलितों आदिवासियों के आरक्षण वाले कोटे में कोटा वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार आगे नहीं बढ़ेगी? क्या SC/ST के लिए जिस फैसले का समर्थन TDP और मांझी करते हैं उसी फैसले और सुझाव को सरकार नहीं मानेगी? क्योंकि PM से मिलने के बाद बाहर आए सांसद बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला है क्रीमी लेयर को लेकर जो कोर्ट ने कहा वो सुझाव है और SC/ST के लिए क्रीमी लेयर को लेकर कोई सुझाव लागू नहीं होगा।
हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो करे, तो अब ये आश्वासन दे दिया है कि लागू नहीं होगा। क्रीमी लेयर का जो बारे में ऑब्जर्वेशन दी है, वो क्रीमी लेयर सरकार की ओर से जो है वो लागू हम नहीं होने देंगे। ये हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। यानी जैसे पहले आरक्षण SC/ST के लिए चलता आ रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। दरअसल ये साफ करना इसलिए भी सरकार के लिए जरूरी हुआ है क्योंकि चुनाव के दौरान संविधान हाथ में लेकर आरक्षण बदलने का डर बीजेपी के आने पर ऐसा विपक्ष ने फैलाया कि देश में दलित वोट और सीट दोनों में नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था।